अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को लाहौर के अंदर एक मीटिंग हुई, जिसमें आईसीसी के ऑफिशियल्स, बांग्लादेशी सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने तवील जो है वो 4 घंटों की ये मीटिंग की। और काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं कि अब इस मीटिंग का मकसद क्या है। तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से ये मीटिंग की गई है। और इस मीटिंग के अंदर कुछ निकात जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आईसीसी के साथ शेयर किए हैं। और कोशिश इस मीटिंग की सिर्फ यही थी कि जो भी इश्यूज़ इन तीनों ममालिक के आपस में चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया का मैच बायकॉट हो रहा है, इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। इस मीटिंग के अंदर कौन से इश्यूज़ को हाइलाइट किया गया, क्या अब पीसीबी की जो शराइत है वो आईसीसी मानेगा या पाकिस्तान अपने इस बायकॉट का जो उनका एक स्टांस है उसके ऊपर मुत्तफ़िक रहेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन मीडिया के ऊपर कल रात से ये बात हुई है कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, पाकिस्तान इज़ वांट टू प्ले विद इंडिया। और ये पाकिस्तान हमेशा से दोगलापन करता है और वाई हाइप बनाने के लिए या व्यूज़ गेन करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया जो है ये पाकिस्तान के ऊपर यही काम करता है। तो वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं कि आईसीसी अपने घुटनों पे आ गया और आईसीसी के ऑफिशियल्स लाहौर में आके मीटिंग हेल्ड करके अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जवाब इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन मीडिया या इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, उनको ये है कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, ये पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान ने यू टर्न लिया तो फिर आईसीसी के ऑफिशियल्स लाहौर में मीटिंग करने के लिए क्यों आए हैं? वहीं पर जो आईसीसी के ऑफिशियल्स आए हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी शेयर की थी आपसे ये इन्फॉर्मेशन, जब बायकॉट वाला रोला ज़्यादा हाइप पर था कि आने वाले कुछ 2 से 4 दिनों के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि आईसीसी के ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड करेंगे। और हो सकता है कि वो मीटिंग इस्लामाबाद में ही हो और आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो लाहौर आएँगे और यहाँ पर आके मीटिंग होगी। तो मीटिंग के अंदर अब जैसे सोशल मीडिया भरा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये शर्त रख दी, पाकिस्तान ने वो शर्त रख दी, बांग्लादेश को वापस लाया जाए। बांग्लादेश तो देखिए अब इस वर्ल्ड कप के अंदर आ नहीं सकता। स्कॉटलैंड आ चुका है, वार्म अप मैचेस हो चुके हैं, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है, तमाम टीम्स तकरीबन अपना एक-एक मैच खेल चुकी हैं। तो ये तो वो चीज़ है जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इस मीटिंग के अंदर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी क्या शराइत रखी होंगी आईसीसी के सामने या बांग्लादेश के साथ मिलकर कि जिनको अगर रिज़ॉल्व किया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बायकॉट नहीं करेगा और मैच खेलेगा। क्योंकि हमने ये नहीं कहा था, हमने ये चूरन नहीं बेचा था कि हमारी इंडिया से जंग है, हम इस वजह से बायकॉट करते हैं। वहीं पर मुझे याद है एशिया कप में, अगर आप इंडियन फैन्स हैं तो आप ये जानते होंगे, एशिया कप के अंदर आपको चूरन बेचा जाता था कि हमारी दहशतगर्दी है, हम पहलगाम अटैक के लिए कोई ये जीत जो है उनके नाम करते हैं, हम तो इनसे खेलना नहीं चाहते, ये दोगलापन है और ये 2 नंबर टीम है और हमारा तो हक ही नहीं है। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली खेलते भी थे, रेवेन्यूज़ भी जनरेट करते थे, पैसा भी कमाते थे, लेकिन हैंडशेक नहीं करते थे क्योंकि अगर हैंडशेक करेंगे तो आपके अपने मुल्क के लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। उन मुल्क के लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए आप ये दोगलापन करते थे कि मैचेस खेलते थे और हैंडशेक इसलिए नहीं करते थे कि हमारी अपने मुल्क के या अपने जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उनके अंदर एक इज़्ज़त भी बनी रहे और हमारा पैसा भी जनरेट किया जाए। तो आप लोग सिर्फ़ अपने मुल्क के फैन्स जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो फैन्स हैं, ये सिर्फ़ उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये सिर्फ़ उनके लिए एक मसला है, बाकी लोग तो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने उन तरीकों से भी पैसा जनरेट कर रहे हैं। अब इस बायकॉट के हवाले से बात करें तो जो कुछ शराइतें पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रखी होंगी, उनमें सबसे पहली शराइत यही हो सकती है कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तकरीबन 34 से 35 मिलियन रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान को मिलता है, पाकिस्तान के शेयर्स में आता है। और अगर पाकिस्तान एक मैच नहीं खेलता तो हमें ये असम्पशन्स मिल गई हैं इस बायकॉट के सिनेरियो में कि कितना बड़ा लॉस है आईसीसी के लिए या पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कितने ज़्यादा पैसे जनरेट करता है एक मैच से। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में कितनी ज़्यादा है, कितनी वैल्यू रखता है। तो अगर उसको अगर सामने रखें तो उसके मुताबिक यही है कि पाकिस्तान की पहली शर्त यही होगी कि जो हमारा रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ किया जाए। 34-35 से 100 तक लेके जाएँ या कोई 70-80। तो ये एक शर्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख सकता है आईसीसी के सामने और आईसीसी को मनवाने में कामयाब भी हो सकता है क्योंकि इस वक़्त मामलात बहुत गर्म है और इस मैच का होना एज़ आईसीसी पर्सपेक्टिव बहुत लाज़मी है क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और अगर नहीं होता तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ जो कंट्रोवर्सी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं वो ये है कि आईसीसी को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी दूसरी शर्त रखी है, वो ये है कि हम इंडिया के साथ तब ही मैच खेलेंगे अगर इंडिया स्पोर्ट्समैनशिप का मुज़ाहिरा करेगा। मीन्स कि इंडिया कोई दोगलापन नहीं करेगा, इंडिया कोई बकवास नहीं करेगा, इंडिया के प्लेयर जो हैं वो हैंडशेक करेंगे और जो प्रॉपर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पर एक क्रिकेट मैच होता है, उसको उसी तरीके से अगर खेलेंगे, तरीके से तमीज़ से औकात में आके खेलेंगे, तो हम उनके साथ खेलने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ हम बायकॉट के ऊपर मुत्तफ़िक रहेंगे। आपको याद हो 2020, 21, 22 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के या एशिया कप के मैचेज़ होते थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आज़म, शाहीन एक-दूसरे का हाल-अहवाल पूछ रहे हैं।
ये हारिस रऊफ छक्के खाने के बाद भी विराट कोहली के पास जा रहे हैं, उनकी वो वीडियो बड़ी वायरल है, कितने खुश तरीके से शादाब खान कोहली के साथ खड़े हुए हैं। आज वो विराट कोहली जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के हवाले से उनसे पूछ रहे हैं। इतना अच्छा माहौल होता था, मसाइल उस टाइम भी होते थे, लेकिन ये वो प्लेयर्स थे, ये वो लेजेंड्स थे, जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए दूसरे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करना जानते थे और एक अच्छा और एक पॉजिटिव जो है वो ओवरव्यू जाता था पूरे होल वर्ल्ड को कि देखें 2 मुल्क हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन जब इट्स कम टू क्रिकेट सो एवरीवन इज़ अ ह्यूमन मैन एंड एवरीवन गिव रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन सो ही विल आल्सो टेक रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सिंपल रूल है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जब से पहलगाम अटैक के बाद जो हाल इंडिया ने कर दिया, आई थिंक अब इन्होंने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी। तो ये 2 ही शर्तें हो सकती हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखेगा और उनको ये शर्तें माननी चाहिए और अगर नहीं मानेंगे तो मसले होंगे और तीसरी शर्त ये हो सकती है कि बांग्लादेश के अंदर जो बायलैटरल सीरीज़ शेड्यूल्ड है इंडिया की, वो बायलैटरल सीरीज़ इंडिया को जाकर खेलनी होगी। आई थिंक इस शर्त की अगर बात करें तो शायद ये अप्रूव ना हो सके क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि उसके अंदर आईसीसी का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं, वो यही एक बायलैटरल सीरीज़ है, 2 देशों के दरमियान है। उनकी मर्ज़ी वो खेलने जाएँ, दूसरों की मर्ज़ी ना जाए, उसके अंदर आईसीसी का बहुत ज़्यादा रूल आता नहीं है। और तीसरी सीरीज़ ये है कि जैसा कि 2028 के अंदर आई थिंक अंडर 19 का वर्ल्ड कप बांग्लादेश में शेड्यूल्ड है, उस वर्ल्ड कप को चेंज ना किया जाए, अंडर 19 का वर्ल्ड कप वहीं पर हो और तमाम टीम्स वहाँ पर जाकर खेलें और आई थिंक ये भी शायद मान ली जाए क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले 8 से 10 सालों के अंदर इतने ज़्यादा इवेंट हमने नहीं होस्ट किए, जितने सबसे ज़्यादा इवेंट बांग्लादेश ने होस्ट किए हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। अब थोड़े-से उनके मामलात बीसीसीआई की जो है साथ खराब हुआ, अदरवाइज़ बांग्लादेश इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल कंट्री, लोग आते हैं, मैचेस को एन्जॉय करते हैं। तो ये 4 से 5 शर्तें हैं जो कि आईसीसी ने कल की मीटिंग के अंदर रखी होंगी या डिस्कशन हुई होगी उनके ऊपर और अब देखते हैं और सॉरी पीसीबी ने और अब देखते हैं कि आईसीसी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या इनको ऑफ़िशियली अनाउंस किया जाएगा, क्या हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट ऑन द सोशल मीडिया अनाउंस करते हैं या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पाकिस्तान और इंडिया को बताते हैं कि क्या-क्या नेगोशिएशंस हुई और कौन-सी बातें हैं कि अगर वो मानी जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा और अगर नहीं मानी जाती, तो पाकिस्तान अपने बायकॉट के डिसीजन के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि बायकॉट ना हो और मैच खेला जाए और मेरी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान मैच खेले, उनको हराए। दैट विल बी अ ग्रेट आंसर फॉर एनीवन कि अगर आप मैदान के अंदर जाके अगर आप उनको हराते हैं, तो उससे करारा जवाब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि यूएसए ने भी उनको टफ टाइम दिया और ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट ऑलवेज़ ऑन द कार्ड कि इंडिया ही हमेशा जीतेगा और या वो ही कोई खुदा है, वो भी एक प्लेयर थे, अच्छी परफॉर्मेंसेज़ देते हैं ऑन द डे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, तो हमारी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या बायकॉट होना चाहिए या पाकिस्तान को मैच खेलकर इंडिया को हराना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।